नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि विद्यार्थियों इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं ये आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, यानी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके साथ ही सारे प्रश्नों का हम फुल सॉल्यूशन लेके आए हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी साथ में लिख कर आए हैं। आप जैसे लाखों विद्यार्थियों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप जैसे लाखों विद्यार्थी हैं वो अच्छे अंकों के साथ में बोर्ड के एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो। हमारा यही प्रयास है और उसी प्रयास की ओर हम अग्रसर होते हुए आज आपके लिए साइंस का पेपर लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए विद्यार्थियों, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको कुछ भी याद नहीं है, तो आप इस पेपर को अच्छे से याद करके जाइएगा, इस पेपर को अच्छे से देख के जाइएगा एग्ज़ाम में। बिल्कुल मैं वादा करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएँगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपके पूर्णतः सिलेबस पर आधारित हैं। सिलेबस क्या होता है विद्यार्थियों कि बोर्ड है वो सबसे पहले आपके लिए सिलेबस जारी करता है, यानी किस पार्ट में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे वो बोर्ड आपके लिए जारी करता है। और फिर उसके बाद में उस पार्ट में से मान लो कोई आपका दूसरा पार्ट है, तो दूसरा पार्ट है आपके बोर्ड ने बता दिया कि 2 नंबर का आएगा उसमें से प्रश्न, तो हमने भी इस पेपर में दूसरे पार्ट में से 2 नंबर का जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहा है वही हमने शामिल किया। इस तरह से आपका ये पेपर तैयार किया है, बड़ी ही गहनता के साथ में और बड़ी सावधानी पूर्वक आपके लिए ये पेपर तैयार किया है। स्पेशल इस पेपर को तैयार करने में हमारे जो साइंस के सर हैं श्याम जी सर, उनका योगदान रहा है, तो उनको भी एक बार हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और आगे भी सभी विषय के जो स्पेशल आपके सर हैं, यानी इंग्लिश के अलग सर हैं, मैथ के अलग हैं, संस्कृत के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, तो सभी सर हैं वो आपके लिए अलग अलग पेपर तैयार करेंगे और हम इसी चैनल पे आपके लिए लेके आएंगे। तो विद्यार्थियों, आपसे निवेदन रहेगा इस चैनल पे आप बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम तक सारे विषय की यहाँ पे तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी और बिल्कुल हम आपके साथ में रहेंगे अंत तक। और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल बेस्ट स्कोर के साथ में पास करवाने का हम वादा करते हैं। आपको थोड़ी-सी खुद भी सेल्फ स्टडी करनी है और आप समय-समय पे जब भी आपको समय मिले तो आप हमारे पेपर देखा करें। और ये पेपर हैं ये आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि सारे पेपर हम जितने भी लेके आएँगे, सभी प्रश्न पेपर हैं वो उत्तर सहित लेके आएँगे, ताकि आप जैसे लाखों विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके। विद्यार्थियों, आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पे जितने भी मिनट का ये वीडियो रहेगा आप अंत तक देख लेना, बिल्कुल ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है पीवीसी, पॉलीथीन, मेलामाइन, सभी। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है वो मेलामाइन है, तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, पीसीआरए का संबंध है अच्छी शिक्षा से, पेट्रोल डीजल बचाने से, वाहन चलाने से या फिर प्रेस करंट से। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा पीसीआरए का संबंध पेट्रोल और डीजल को बचाने से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, आग को नियंत्रित करने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? आग को नियंत्रित करने वाली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। विद्यार्थियों इस पेपर को आपको पढ़ना है तो बिल्कुल वीडियो के बीच में हम आपको बताने वाले हैं, पूरा का पूरा आपको पेपर डाउनलोड करने के लिए मिलेगा और अच्छे से पूरा उत्तर सहित पेपर आपको मिलने वाला है। कैसे मिलेगा वो वीडियो के बीच में हम आपको बताने वाले हैं, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न कथन को असत्य और सत्य के रूप में चिन्हित कीजिए, यानी असत्य है तो असत्य लिखना है, सत्य है तो सत्य लिखना है। तो इसमें देखिए श्रोता, एस्ट्रोजन पुरुष हार्मोन है, क्या सत्य है या फिर असत्य है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ये असत्य है, एस्ट्रोजन पुरुष हार्मोन नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये भी असत्य है, क्योंकि सजातीय आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। अगला देखिए, मेथेन एक पौधागर गैस है, बिल्कुल ये सही बात है, मेथेन है ये एक पौधागर गैस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, कोई व्यक्ति आग से झुलस रहा है तो आप उस समय आग को कैसे नियंत्रित
करोगे? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा तुरंत आग बुझाने के लिए हम किसी कपड़े या फिर कंबल का प्रयोग करके उस व्यक्ति को ढक लेंगे, जिससे आग और वायु के बीच का संपर्क टूट जाएगा और आग है वो बुझ जाएगी। तो इस तरह से अपन कोई व्यक्ति आग से झुलस रहा है तो उनकी अपन हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निषेचन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा निषेचन शुक्राणु व अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। विद्यार्थियों ये आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9। कायांतरण किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। जैसे कि टेडपोल, इसका उदाहरण की बात करें तो टेडपोल है, ये कायांतरण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। भूकंप आने के दो कारण लिखिए। ये प्रश्न है ना आपके एग्जाम में पक्का आएगा। तो भूकंप आने के दो कारण लिखिए। एक तो हो जाएगा ज्वालामुखी के फटने से भूकंप आता है और दूसरा आता है भूपर्पट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण, यानी अंदर विक्षोभ हो जाता है भूमि के अंदर, उस कारण से भी भूकंप आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो सूर्य के सबसे नज़दीक में है वो बुध, फिर उसके बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसको अरुण और इसको वरुण कहा जाता है। तो इस तरह से ये 8 ग्रह हैं। विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा सन 2006 से पहले हैं अपने यहाँ पे 9 ग्रह थे। एक ग्रह था उसको है 2006 में बोना ग्रह घोषित कर दिया है और वो ग्रह था प्लूटो। ठीक है ना, कौन सा था विद्यार्थियों? प्लूटो। तो 2006 से पहले 9 ग्रह थे, लेकिन उसको बोना ग्रह घोषित करने के बाद में अब 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं और इनको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ये जीव अत्यंत छोटे होते हैं और इन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखना असंभव होता है, यानी इतने छोटे होते हैं कि उनको यंत्र के बिना अपन देख ही नहीं सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो विद्यार्थियों ये आपका इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पेट क्या है, बहुलक किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों पेट क्या है? तो पेट पॉलीएथिलीन है, जो कि पेट एक बहुत ही सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है और इसका उपयोग है वो बोतल, बर्तन, फिल्म, तार आदि के उपयोग में होता है। बहुलक की बात करें तो बहुलक वह पदार्थ हैं जो कि बहुत ही छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं और प्रकृति में पाए जाने वाले कपास भी एक बहुलक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14। समूह फर्स्ट को समूह सेकंड से मिलान करना है। तो 1 को 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पे इनको मिलान करना है। थोड़ा सा अपन इस तरह से यहाँ पे देखेंगे। पेट्रोलियम है उसका संबंध किससे होगा, कोल तार का संबंध किससे होगा, पेट्रोल का संबंध किससे होगा, इस तरह से आप इनमें। तो देखिए पेट्रोल है, इसे क्या होता है, ये एक वाहन ईंधन है। ठीक है ना, पेट्रोल वाहन ईंधन है। उसी तरह से पेट्रोलियम क्या है, ये तेलीय द्रव है। ठीक है ना, और कोल तार है, तो कोल तार का संबंध है वो किससे हो जाएगा, कोल तार का संबंध है वो आपके काला गाढ़ा द्रव से हो जाएगा और बिटुमन का संबंध सड़क निर्माण से हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। नीचे दिए गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य और असत्य पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे सत्य और असत्य को आपको लिखना है। जैसे कि पहला है वनों उन्मूलन के कारण सूखा, बाढ़, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिला है। क्या ये सत्य बात है? बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि वनों को अपन ज़्यादा नष्ट करेंगे तो वहाँ से सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी और मरुस्थलीकरण है वो बढ़ेगा। दूसरा देखिए इसमें सफ़ेद हाथी, शेर, जंगली भैंसा, बारहसिंगा संकटपन जंतु है, ये भी सत्य बात है। अगला देखिए किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के प्राणी जात नहीं कहलाते हैं, वनस्पति जात कहलाते हैं। तो ये असत्य हो जाएगा, प्राणी जात तो उसमें जीव जंतु होंगे ना। और लास्ट देखिए पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे सजीव पाए जाते हैं जलमंडल कहलाता है, ये भी असत्य है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे सजीव पाए जाते हैं जैवमंडल कहलाता है। यहाँ पे जलमंडल मतलब ये तो पानी की बात हो गई, तो ये असत्य बात
हैं। विद्यार्थियों, अब आपको मैं बताना चाहूँगा, पेपर डाउनलोड करना है तो गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद में आपको सर्च करना है उदय स्टडी। क्या करना है विद्यार्थियों? उदय स्टडी, ठीक है ना। जैसे ही आप उदय स्टडी सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट आएगी। पहली वेबसाइट आएगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करते ही वहाँ पे नीचे खूब सारे विवरण खुलेंगे। वहाँ पे कक्षा 6 से 10 वाला ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में कक्षा 8 के पेपर लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना। वहाँ से डाउनलोड करे का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आराम से इस पेपर को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर बताइए। मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 3 अंतर। पादप कोशिका, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनकी रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं और प्लास्टिक उपस्थित होते हैं। उसी तरह से जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं, रिक्तिका बहुत छोटी होती हैं और प्लास्टिक अनुपस्थित होते हैं। तो इस तरह से इनका चित्र बनाना है। प्रश्न संख्या 17, बल व दाब में अंतर बताइए। बल द्वारा किसी वस्तु में क्या परिवर्तन कर सकते हैं? तो विद्यार्थियों, सबसे पहले बल, तो बल किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या फिर खिंचाव को बल कहा जाता है। मात्रक इसका न्यूटन हो जाएगा और इसको लिखना है तो FMA के माध्यम से आप लिख सकते हैं। अब दाब की बात हो रही है, तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और इसका जो मात्रक है वो पास्कल होता है। यानी इसको अपन लिखेंगे तो P बराबर F/A लिखेंगे। अगला देखिए, इसमें वस्तु की गति में परिवर्तन और वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों ही हैं। आपको वर्णन करना है कि घर्षण है वो शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं, तो किस प्रकार से है इसका आपको वर्णन करना है। तो देखिए, घर्षण शत्रु हैं। शत्रु किस प्रकार से हैं? देखिए, घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा की काफ़ी मात्रा बढ़ जाती है और वो व्यर्थ चली जाती है। दूसरा होता है कि घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। तीसरा इसमें है घर्षण के कारण शत्रु हैं, तो कभी कभी ज़्यादा घर्षण के कारण मशीनें हैं वो जल जाती हैं। अब मित्र कैसे हैं घर्षण? देखिए, तो घर्षण बल में पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। यानी घर्षण के माध्यम से अपन पृथ्वी की सतह पे चल सकते हैं। यदि घर्षण ना हो तो कोई भी भवन निर्माण नहीं हो सकता है और घर्षण बल वाहन को रोकने में भी सहायता करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, एक दोलक 10 सेकंड में 90 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल और आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो ये आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है कि विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का रेखा चित्र बताइए। तो ये विद्युत लेपन का है, आप देख सकते हैं सरल रेखा चित्र इस तरह से बनाया जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कि तारा और ग्रह में अंतर बताइए। तारे क्या होते हैं और ग्रह क्या होते हैं? तो तारों के पास में अपना प्रकाश होता है और तारों आकार में बड़े होते हैं। यहाँ पे तारों का आकार बहुत छोटा होता है, ये गलत है विद्यार्थी। तारों का आकार है बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तारों का आकार बहुत बड़ा होता है, ये असंख्य होते हैं और तारे रात के समय टिमटिमाते हैं। ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है और ग्रह है वो तारों की तुलना में छोटे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये सही है, ग्रह तारों की तुलना में छोटे होते हैं और ग्रह केवल 8 हैं और ये कभी टिमटिमाते नहीं हैं, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, खाद व उर्वरक में अंतर बताइए तथा खाद के क्या क्या लाभ हैं लिखिए। तो खाद क्या है, उर्वरक क्या है, इनमें आपको अंतर बताना है। सबसे पहले खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद खेतों में बनाई जाती हैं और खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है, यानी इनको जो पोषक तत्व हैं वो प्राप्त होते हैं। उर्वरक क्या है? तो उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, यानी इतने पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं जितने खाद से होते हैं। खाद के लाभ की बात करें तो इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, यानी मिट्टी है वो जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ये मिट्टी के गठन को सुधारने में सहायक होता है और इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है और इससे मिट्टी है वो भूरी और सरंध्र हो जाती हैं।
या फिर अथवा में आपके लिए ऑप्शन प्रश्न आ जाएगा, सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की पारंपरिक और आधुनिक विधियों के बारे में लिखिए। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्यार्थियों याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, धातु और अधातु के प्रमुख उपयोग लिखिए। यानी धातु के प्रमुख उपयोग लिखने हैं और अधातु के प्रमुख उपयोग लिखने हैं। सबसे पहले धातुओं का उपयोग मशीनें बनाने में, मोटर, गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ आदि के निर्माण में होता है। धातु का उपयोग उपग्रह निर्माण में भी किया जाता है। यानी उपग्रह जो ऊपर सैटेलाइट छोड़ जाते हैं तो उसके निर्माण में भी धातु का ही उपयोग होता है। और औद्योगिक सामान यानी उद्योगों के अंदर जो सामान होता है वो भी धातुओं से बनाया जाता है। खाना बनाने के पात्र का निर्माण धातुओं से होता है। जितने भी अपने बर्तन हैं ये सारे के सारे धातु के बने होते हैं। अधातु, हम श्वसन के लिए जो प्राणवायु लेते हैं उसका निर्माण ऑक्सीजन से होता है, जो कि अधातु है। उर्वरक के निर्माण में अधातुओं का उपयोग होता है और जल के शुद्धिकरण में भी अधातु का उपयोग होता है। या फिर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा में आपके लिए ऑप्शन आ जाएगा, तन्यता और आघात वर्धनीयता में अंतर स्पष्ट कीजिए, धातु और अधातु में कोई 4 अंतर लिखिए। ये प्रश्न आपके 6 नंबर के रहने वाले विद्यार्थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पासबुक में से अच्छे से इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 24 है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यानी मानव आँख का नामांकित चित्र बनाना है तो इस तरह से आँख बनानी है विद्यार्थी। ये चित्र आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी में दूसरा प्रश्न है कि सड़क सुरक्षा के कोई 4 प्रमुख चित्र बनाकर उनके अर्थ लिखिए। तो ये सड़क सुरक्षा के 4 चित्र हैं, यू टर्न, ओवरटेक निषेध, ठीक है ना, प्रवेश निषेध और पैदल पारपथ, जेब्रा क्रॉसिंग। तो इस तरह से ये आपके इनके हो जाएंगे। इसी में अथवा में अगर आपको करना है तो 2 और प्रश्न मिलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। परावर्तन किसे कहते हैं, नियमित और विस्तृत परावर्तन में अंतर बताइए और इसके क्या नियम है लिखिए। सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या क्या हैं वो आपको लिखने हैं। तो विद्यार्थियों ये था विज्ञान का पूरा पेपर जो कि मैंने आपको हल करवा दिया है। अब इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप गूगल में जाइए और गूगल में जाने के बाद में आपके फ़ोन में गूगल होगा ना, उसके अंदर जाइए और फिर वहाँ जाने के बाद में आपको लिखना है उदय, UDAY, फिर उसके बाद में स्टडी, उदय स्टडी .com लिखो या नहीं लिखो तो भी चलेगा, उदय स्टडी इतना ही लिख देना। सबसे पहले हमारी वेबसाइट आएगी, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लास 6 to 10th वाला ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और वहाँ से डायरेक्ट आप चले जाइए कक्षा 8 के पेपर के ऊपर और वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। ये सारे के सारे पेपर आपको सभी विषय के पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।